जो मैंने बताया गैस इंटरप्शन का थोड़े मैंने बताया, तो गैस इंटरप्शन दो तरीके का, ठीक है ना। अब तुम्हारे मतलब इंगट के केस के अंदर क्या होता है कि ये मेटल है और ये फर्नेस के अंदर है मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, ये यहाँ पर जो है ना इसके अंदर चैनल में आया और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर से इनगट में चला गया, ठीक है। अगर ये फर्नेस हो गई, ये फ्लो हो गया, लाउंडर हो गया, और ये लॉन्डर हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और ये मोल्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये गैस बनी हुई है, ठीक है, ये गैस बनी हुई है, निकली, ये क्या होगा, ये इसके साथ आएगी गैस है, ठीक है, ये यहाँ मेटल के साथ गैस है, मेटल है, मेटल के साथ गैस है यहाँ से, और ये मोल्ड के अंदर चली गई। एक तो ये तरीका होता है गैस का, गैस इंटरप्शन का, यहीं से बनी हुई है और यहीं से चल रही है। लेकिन जब तुमने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया, है ही नहीं, करके उसको रिमूव कर दिया, इसको है ही नहीं, तो यहाँ पर जो है ना ये ना तो ये यहाँ होगी, ना यहाँ होगी और ना इंगट, और ना यहाँ होगी। हमें उसको प्रोसेस अब करने से तुमने ये इनगट जो है ना ये दे दी डाई कास्टर को, ये गई डाई कास्टर के पास, डाई कास्टर ने इसको फिल्म बैठ दी है, हाँ हमारी ठीक है। और यहाँ पर भी है भी या नहीं है, उसकी गलती से हुई या नहीं, मैं कहता हूँ उसकी गलती से नहीं हुई, यहाँ भी जो है गैस नहीं है, उसने जो है इसको चम्मच से लिया और मोल्ड के अंदर फोल्ड कर दिया, ठीक है, मोल्ड के अंदर डाल दिया इसको, ठीक है। जब मोल्ड के अंदर डाल दिया तो जब मोल्ड के अंदर डालते हैं तो उस समय भी चाहे उससे रनर से, राइजर से या प्लग उससे रिजेक्शन से, हाँ इधर से ये जो है एंट्रैप हो जाती है, पानी गिर रहा है इसके अंदर, ठीक है, या इसने रिजेक्शन डाल दी इसके अंदर, तो यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पैदा हो गई एकदम से, और यहाँ पैदा भी नहीं हुई, तो यहाँ पर यहाँ जो तुम डाल रहे हो तो यहाँ तुम जो है ना, वो तो आपने बताया जैसे मतलब जो तुम कास्टिंग कर रहे हो कास्टिंग वो करने के तरीके से नहीं कर रहे हो, उसके एयर के साथ संपर्क में आ जाएगी तो वहाँ भी जनरेट हो सकती है, तो वो प्लंजर से जो है ना, ये प्लंजर होता है, यहाँ भी हो सकता है, ये प्लंजर होता है, पिस्टन होता है, ठीक है, और ये डाई होती है, ठीक है, ये यहाँ पर एंटर हो, ये मेटल है जो पूरी क्या मेटल इस कंडीशन के अंदर होता है, और उसके बाद में फिर ये डाई के अंदर जाता है, ठीक है, कुछ कर देता है पिस्टन, तो ये अंदर डाई के अंदर जाता है, और डाई के अंदर कैसे जाता है, पिस्टन जब यहाँ आएगा ना, यहाँ तब वो धक्का देगा, यहाँ से धक्का देगा तो वाटर मेटल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जब ये पिस्टन जो है यहाँ पर आके इसको धक्का, क्योंकि ये तो ओपन है, ठीक है, यहाँ पर आके जब ये धक्का देगा तब ये इस तरह जाएगा। अब इसी बीच में हवा एंटर हो गई, इसी बीच में हवा एंटर हो गई, कॉफी दे देना मेरे को। अब जो हवा एंटर हो गई तो वो इधर कहीं आ गई, तो जब इसको ठोका गया तो कहाँ जाएगी हवा, प्लास्टिक में जाएगी ना, उसी में जाएगी, वो सही है आपका बिल्कुल, प्लास्टिक में जाएगी नहीं मतलब। और यदि मान लो सपोज प्लास्टिक के अंदर चली भी गई तो जो थर्ड फेस है ना, थर्ड फेस का काम ही है कि ये जो एयर वेंट वगैरह बना रखे हैं, तो एयर वेंट बना रखे हैं, वो इसको स्क्वीज करके हवा को बाहर निकाल देता है। अब वो बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहा, उसका रीजन क्या है कि मेटल यहाँ गया, डाई के अंदर गया और डाई के अंदर जाके ठंडा हो गया, जब जाके ठंडा हो गया तो जो हवा थी वो वहीं की वहीं रह गई। और यदि इसके अंदर भी यदि मोल्टन कंडीशन के अंदर रहा तो स्क्वीज जो है वो काम करेगा, गैस निकलेगी नहीं, गैस निकलेगी, और यदि सॉलिड हो गया तो वही वहीं रहेगी वो, ठीक है। यदि ज्यादा प्रेशर हुआ तो श्रिंकेज बना देगा। और अच्छा, इसके भी जो है चेक करने का तरीका होता है, यदि फटी सरफेस है तो गैस है, अब ऐसे है छितरा हुआ है पूरे, ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक यदि इस तरह छितरा हुआ है
तो या तो ये पिन होल है और या इंक्लूजन है। यदि ब्लैक कलर का तो इंक्लूजन है जो छिटक गया है, ठीक है, और यदि व्हाइट कलर है तो गैस है। और यदि ये ऐसे है, अंदर से ये चिकनी सरफेस है, तो ये हवा है, गैस है। गुब्बारा देखा ना, गुब्बारा, हाँ बबल्स होता है। गुब्बारा बबल, ठीक है। यदि यहाँ पर एक चिकनी सरफेस है तो ये ब्लो होल है या गैस है। और यदि ब्लैक है तो ये स्लैग है, क्योंकि स्लैग की वजह से भी जो है पिन होल आ जाते हैं। अब यहाँ पर सपोज स्लैग है और यहाँ सोलिडिफिकेशन हो रहा है, तो ये सारा तो एरिया सोलिडिफाई हो गया। यहाँ मट्टी है, ये देर में सोलिडिफाई होगा, तो जिस वजह सोलिडिफाई होगा तो यहाँ पर जो है क्रैक बना देगा। सही, ठीक है, ठीक है सर।